है। जब वो पार्टी इलेक्शन लड़ती तो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कहां से मिलता है? कॉर्पोरेट हाउसेस से मिलता है, बड़े उद्यमियों से मिलता है। पर तो जग जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी इलेक्शन लड़ेंगे तो अडानी कुछ तो हेल्प करेगा ना भाई, अडानी भी तो जिम्मेदार उसकी बनती है। और मान लीजिए अडानी ने कहा कि मोदी जी आप बहुत बढ़िया पीएम है, देश को ऐसे पीएम की जरूरत है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे ऐसे पीएम की जरूरत है, देश को ऐसे पीएम की जरूरत है, और इसलिए मैं आपकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपए का चंदा देना चाहता हूं। चंदा, अब है तो चंदा ही, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब अडानी जी कहेंगे मोदी जी को कि मोदी जी कुछ मांग नहीं रहा हूं, वो तो मैंने देश की सेवा के लिए दिया था, पर ऐसा हो जाता तो ठीक रहता, थोड़ा देख ली, दबाव तो आ ही जाएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई दूसरा नेता हो, दबाव तो आ ही जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न ये होता है कि सरकार आम जनता से वोट और अमीरों से नोट लेके बनती है, और अमीरों के नोट गरीबों के वोट पर हावी ना हो जाएं। पॉलिसीज बनाने में कॉर्पोरेट्स की इच्छाएं हावी ना हो जाएं। दिल्ली में जो है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी, उसका नाम ही आम आदमी पार्टी, और आम आदमी तो मजदूर होता है, वो उद्यमी तो होता नहीं है। इनको ये पता है कि ना इनको हिंदू के वोट मिलेंगे, ना मुसलमान के वोट मिलेंगे, ना इनको दलित के वोट मिलेंगे, ना यादव जी के वोट मिलेंगे, क्योंकि ये किसी ऐसी कास्ट या रिलीजन की बैकग्राउंड वाली पार्टी है नहीं। तो जो पॉलिटिकल पार्टी किसी रिलीजन या कास्ट के बेस पे बनी नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वर्ग, क्लास। और अमीरों के पास कोई कुछ भी कर ले, वोट नहीं होते ज्यादा, क्योंकि अमीर बहुत कम है, बहुत कम है इसलिए अमीर है, बहुत ज्यादा होंगे तो अमीर कैसे रहेंगे, फिर तो बराबर हो जाएगा। अमीरी और अल्पसंख्यकता में तो संबंध होता है ना, वोट गरीबों के पास ज्यादा है। इसलिए इस पार्टी ने सिद्धांत बना लिया कि चूंकि किसी धर्म, किसी जाति के वोट तो मिलने नहीं है, तो हम गरीबों के वोट लेंगे। और गरीबों के वोट लेने का एक ही तरीका है, स्कूल, हॉस्पिटल, जो गरीबों के बच्चों को ठीक से नहीं मिलते, दर्द रहता है इस बात का, इतना निवेश कर दिया स्कूलों में और हॉस्पिटल से, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में, कि दिल्ली के गरीब इस समय भारत के सबसे शानदार गरीब हैं। मतलब गरीब होना ही है तो आज भी दिल्ली में गरीब हो, किसी और राज्य में गरीब होने में वो मजा नहीं है जो दिल्ली में गरीब होने में मजा इस समय है। और क्या कर दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, वो सब तो कर ही दिया है। अच्छा, जो मोदी जी का मॉडल है वो कहता है कि यार तुम सब कुछ फ्री काहे कर देते हो, महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री, क्या मतलब है, क्या महिलाएं बराबर की नागरिक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये कहते हैं जो महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं वो टिकट खरीदें, हम कब मना कर रहे हैं, खरीदो टिकट, हम तो विकल्प दे रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में कम से कम 20-30% आबादी उन महिलाओं की है जो दूसरों के घरों में नौकरी करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, खाना बनाती हैं, गरीब महिलाएं हैं, और उनका वेतन कितना है, 2000, 3000, 4000, एक घर से 3 घर में भी काम करती होंगी तो 8000, 9000 मान लीजिए। जो महिला 8 से 9000 कमाती है और उसको मेट्रो या बस में जाना पड़ जाए, उसका कम से कम 2000 उसी में खर्च हो जाता है। आप 1 लाख में से 2000 मत देखो, आप 8000 में से 2000 देखो, उस महिला के लिए वो 2000 कितने भारी पड़ते हैं। और महिला के पैसे जो बचते हैं वो शराब नहीं खरीदती उससे, वो बच्चों की फीस भरती है, वो दवाई खरीदती है बच्चों के लिए। बाप के बचते हैं शराब खरीद लेता है, लेकिन जब माँ के पैसे बचते हैं तो पैसे का बेनिफिट सीधे सीधे उन बच्चों को मिलता है जो उसी घर में, जिनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। और जिनको इतना ही दर्द हो रहा है कि भाई क्यों फ्री कर देते हो, तो आप खरीदो टिकट, कैसे मना किया है, आप दो खरीदो टिकट, हमको मना कर रहे हैं भाई, अमीर महिला हो आप 3 टिकट खरीदो, 2 फाड़ दो, 1 पे जाओ, क्या किसने मना किया है। हमें तो गरीब महिलाओं की चिंता है, हमारे गरीबों की चिंता है, क्योंकि वोट वहीं से आएगा, सीधी सी बात है। कुछ नहीं करना, सरकार को क्या करना होता है, मान लीजिए कि ये एक पूरा शहर है, एक मेट्रो लाइन निकालनी है, और मेट्रो के लोगों ने कहा कि सर ये नक्शा ठीक रहेगा ऐसे, ठीक है, सीएम साइन करने वाला है। इतने में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून ने उससे कहा कि सीएम साहब एक काम करो, मेट्रो को ना यहां से निकाल दो, क्योंकि यहां मेरी जमीन है बहुत बड़ी। मेट्रो जैसे यहां से निकलेगी, मेरी जमीन जो अभी 100 करोड़ की है वो हो जाएगी 5000 करोड़ की। 1000 करोड़ आपस में ना, कोई बात नहीं, 3-4 ट्रक में आ ही जाता है इतना। अब सीएम कह रहा है कि अच्छा, फिर बुलाया मेट्रो वालों को कि भैया यहाँ से कोई दिक्कत है क्या, और दिक्कत ये है कि यहाँ लोग नहीं रहते, लोग यहाँ रहते हैं जिनको मेट्रो में ले जाना है। अब बाकी तो ठीक ही है, मेट्रो निकल जाएगी, मेट्रो निकालने में क्या जा रहा है। अब सीएम कह रहे रास्ता निकालो यार ऐसा, जैसे लोग कहाँ रहते हैं, लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो काम करो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके निकालो रास्ता। कह रहे सीएम साहब सर ऐसा क्यों करवा रहे, क्यों मुड़वा रहे मेट्रो, कह रहे नहीं यहाँ पर ना एक नई झुग्गी बस्ती बसने वाली बहुत बड़ी, पहले से चिंता करनी है उनकी। अब जनता को क्या पता कि मेट्रो का रूट यहां से ऐसे क्यों निकला। जो बेंगलोर में सत्यम कंपनी का मालिक गिरफ्तार हुआ, राजू क्या नाम था उसका, उसके जो
केसेस थे, उसमें से एक केस ये भी था कि उसने बहुत बड़ी रिश्वत देके कि मेट्रो का रूट चेंज करवा दिया था। आप कहीं दिल्ली में देखिए, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर देखा है आपने? अगर आप अक्षरधाम मंदिर से NH24 की तरफ जाएं, मतलब अगर जैसे ये एक फ्लाईओवर है, ये अक्षरधाम मंदिर है, ये एक सड़क है। अगर आप सराय काले खास जाएंगे ना तो इधर बाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर पड़ेगा, ये फ्लाईओवर सामने है, ये NH24 है पूरा का पूरा, जो हापुड़ और उसके बाद फिर लखनऊ तक जाता है। यहाँ जो मुड़ने का रास्ता है, अब मसला ये है कि इस मोड़ के पास यहाँ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप था, बहुत बड़े रईस आदमी का पेट्रोल पंप था। अब वहां से रास्ता निकालना था, पेट्रोल पंप को जाना ही जाना था उसमें, पर वो बहुत बड़ी पार्टी थी, उसने डीडीए वीडीए पता नहीं किस किस को क्या क्या प्रलोभन देके ऐसा नक्शा बनवाया सड़क का कि जिसमें अच्छा खासा आदमी एक्सीडेंट हो जाए उसका। मतलब अगर मुड़ने के लिए ये कोण ठीक रहता है तो उसने ये कोण करवा दिया मुड़ने का कि अगर 30-40 की स्पीड में कोई जाएगा तो टकरा ही जाएगा। वो सड़क बन गई, पेट्रोल पंप पैसा का पैसा रह गया। सौभाग्य था कि एक बार हाईकोर्ट का जज वहां से निकला। आप समझ गए फिर क्या हुआ होगा? उसकी गाड़ी टकरा गई शायद, कुछ हुआ तो फिर मामला सुबह मोटू उठाया, पता नहीं कैसे उठा, और तब हाईकोर्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ी बदतमीजी है, जज की कार टकरा गई, मेरा समझते हो? ये तो मूल ढांचे के खिलाफ है सब। उसके बाद वो पंप हटा वहां से, सड़क चौड़ी हुई और उसके बाद से वो सड़क अब वहां एक्सीडेंट नहीं होते, वो ठीक से काम चल रहा है।